और अब बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि नेपाल के गृह मंत्री के घर पर हमला हुआ। दरअसल नेपाल के ऊर्जा मंत्री के घर में भी उपद्रवी घुस गए और उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। आगजनी की गई। काठमांडू एयरपोर्ट पर सेना को तैनात कर दिया गया। पीएम ओली अब से कुछ ही देर में देश छोड़ सकते हैं। काठमांडू एयरपोर्ट पर आम लोगों के लिए अब एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। अराजकता का माहौल और ज्यादा यहां पर खराब हो गया है। नेपाल के गृह मंत्री के घर पर हमला हुआ है। नेपाल के ऊर्जा मंत्री के घर में भी उपद्रवी घुस गए हैं और यहां पर अराजकता की स्थिति है। वो नेपाल किस तरह सुलग रहा है आप देखिए तस्वीरों में सामने आई। ये अब तक का जो फुटेज है काफ़ी कुछ बता रहा है। प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में देश छोड़कर भागेंगे और आपको बता दें कि ये जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, प्रधानमंत्री को जान बचाकर भागना पड़ेगा। चूंकि इससे पहले संसद, फिर राष्ट्रपति का आवास, उसके बाद देखिए किस तरह से प्रदर्शन जारी है और लगभग पश्चिमी एशिया में ये हम देख रहे हैं लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले ही हाल ही में देखा था किस तरह से बांग्लादेश में इसी तरह हुआ था। शेख हसीना को एकदम से बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा था और अब ये देखिए किस तरह से आवास के अंदर कूदते उपद्रवी नजर आ रहे हैं और ऊर्जा मंत्री के घर में भी उपद्रवी घुस गए। गृह मंत्री के घर को घेराव किया गया और ये सारी जो स्थिति अराजकता की बनी हुई है, इसके लिए अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले समय में ये हालात सामान्य हो पाएंगे, क्योंकि केपी ओली शर्मा को देश छोड़कर भागना पड़ेगा, स्वाभाविक है। अब इस तरह से प्रधानमंत्री अगर देश छोड़कर भागेगा तो देश में क्या हालात होंगे ये सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इस वक्त नेपाल में क्या चल रहा है आप देख सकते हैं और नेपाल के अस्तित्व पर अब संकट मंडरा रहा है, क्योंकि एक बांग्लादेश में तो हमने वो देखा जो कुछ हुआ, अब यहाँ भी कुछ उसी तरह का घटनाक्रम। उससे पहले हमने श्रीलंका में भी देखा था, श्रीलंका में भी इसी तरह की अराजकता फैली हुई थी। और नेपाली कांग्रेस ने ओली सरकार का साथ छोड़ दिया है। दरअसल ओली सरकार से नेपाली कांग्रेस के सभी मंत्रियों का इस्तीफा आ चुका है। पीएम ओली के इस्तीफे की मांग अब तेज हो गई है और जिस तरह के हालात हैं बहुत जल्द इस्तीफा या कुछ ना कुछ खबर वहां से आ ही जाएगी। और इस वक्त जो स्थिति बन रही है, पीएम ओली के इस्तीफे की मांग बढ़ गई है और केपी शर्मा ओली को क्या देश छोड़ना होगा, पद छोड़ना होगा, ये भी देखने का विषय होगा। फिलहाल इस वक्त जो स्थिति आप देख रहे हैं ये नेपाल की स्थिति है। एक शांति प्रिय राष्ट्र, एक फलता फूलता प्रकृति का उदाहरण, लेकिन यहाँ इस तरह की अराजकता फैली है। और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है ये देखने का विषय होगा। नेपाल के मंत्रियों के रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर्स तैनात कर दिए गए हैं और हेलीकॉप्टर में फंसे मंत्रियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घर से सीधा हेलीकॉप्टर लेकर के उड़ान भर रहा है और ऐसे में मंत्रियों को अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा है। परिवार और खुद को बचाकर भाग रहे हैं। आखिर काठमांडू नेपाल में ये क्या हो रहा है, ये लगातार प्रश्न उठ रहा है, क्योंकि जिस तरह शांति प्रिय रहा हमेशा से नेपाल और अब किसकी इसमें साजिश है, कौन लोग इसमें घुसे हुए हैं, ये देखने का विषय होगा। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय साजिशों ने पहले नेपाल और भारत के बीच तनाव की स्थिति पैदा की, उसके बाद कि जिस तरह से ऐसी परिस्थितियों में लगातार भारत एक मित्र राष्ट्र की तरह नेपाल को हमेशा सपोर्ट करता आया, लेकिन अब इस वक्त ये स्थिति है कि भारत इसमें हस्तक्षेप अपने आप से नहीं कर सकता और ये नेपाल का जो मामला है इससे आप
अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या परिस्थितियां बन रही हैं नेपाल में।